स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा व्यतीत होएगा, 25 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पे है। इसे आप लग्न के आधार पे देखेंगे ज़्यादा सटीक जाएगा, और आप इसे राशि के आधार पे भी देख सकते हैं। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह अगर शुरुआत देखें तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके 25 सितंबर की। 25 सितंबर को चंद्रमा चलेंगे तीसरे भाव के अंदर। तो तीसरे भाव में चलते हुए चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाएंगे। जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उनको 25 सितंबर के लिए रखिए। 25 सितंबर का दिन आपके लिए अच्छा है, शांति से बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी अधूरे पड़े हुए कार्य हैं उनको कर लीजिए। चंद्रमा मकर राशि में चलेगा और ये 26 तारीख की रात तक रहेगा। तो 25 तारीख का दिन बढ़िया है, यात्रा का योग है, तो यात्रा आप कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। जो भी कार्य करेंगे उसकी रुकावटें दूर होएगी। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे संयम रखें, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। 26 तारीख की बात करें, 26 तारीख का दिन बहुत ही बढ़िया है। जो करना है वो आप कर सकते हैं। लोगों का, मित्रों का, परिवार वालों का, सभी का आपको सहयोग मिलेगा और आप में काफ़ी हिम्मत भी रहेगी, पराक्रम भी रहेगा। सुख सुविधाओं की भी आपको प्रॉपर तरीके से व्यवस्था आपकी रहेगी। सही है आपके लिए ये दिन। व्यापार और बिजनेस में आपको फ़ायदा मिलेगा। बस अपनी तुलना किसी से न करें। किसी भी तरह का कंपैरिजन अगर आप करेंगे किसी से तो आप अपने आप को कम आंकेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। कार्य क्षेत्र में हिम्मत और साहस दिखाने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत ही हिम्मत और साहस की ज़रूरत होगी, तो वो आप निर्णय सोच समझ के ले। धन के रास्ते भी आपके खुलेंगे। हालांकि भाई बहनों से आपके मतभेद स्टार्ट हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बना के चलें, वरना वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। इस समय आप अपने धन का संचय भी कर पाएंगे। तो ये दिन अच्छा है। लव लाइफ भी इस समय ठीक ठाक है, परंतु किसी अन्य की बातों पे आप जो ध्यान न दें। किसी अन्य की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है और वो अन्य व्यक्ति आपके जीवन में परेशानी पैदा करेगा। बाकी आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल चलेगा। वैवाहिक जीवन भी इस समय ठीक रहेगा। आप भविष्य की योजना बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, सही चलेगा। स्टूडेंट्स को मेहनत का दिन है। हालांकि विद्या में, पढ़ाई में जो बाधाएं थी वो दूर हो गई। ब्लड प्रेशर और शुगर के आप अगर रोगी हैं तो इन दोनों दिनों में आप ध्यान रखें। समय इस टाइप का है कि आपके लिए बढ़िया ही है। बस इसको आप पराक्रम के द्वारा ही और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। 27 तारीख और 28 तारीख, अब इन 2 दिनों की बात करते हैं। इस समय चंद्रमा चलेंगे आपके चौथे घर के अंदर। 27 तारीख का दिन बहुत ही बढ़िया है। हालांकि शनि की दृष्टि और चंद्रमा और बुध का संयोग इस टाइप का बन रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको रह सकता है। हालांकि बुद्धि आपकी तेज़ रहेगी और इस समय आपकी बुद्धि में एक विशेष खास बात ये होगी कि आप बहुत ही चालाकी से सोचेंगे और आपको घटनाओं का पूर्वाभास भी होगा। चीज़ें आपको पहले से ही पता लग जाएगी कि ये ऐसा चीज़ होने वाली है। उन चीज़ों को आप किसी से शेयर न करें, क्योंकि जो भी आपको इंट्यूशन पावर मिल रही है, जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको यूनिवर्स जो संकेत दे रहा है, उन्हें आप किसी से शेयर न करें और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाएं। किसी भी जगह इस समय एक चीज़ की बहुत ही सावधानी रखनी है। इन दोनों दिनों पे 27 तारीख और 28 तारीख को नया व्यापार, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा लगाने से बचें। इस समय आप प्लानिंग बहुत अच्छी बनाएंगे, तो इस समय आप प्लानिंग बनाएं, सही रहेगा आपके लिए। पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी 1-2 दिन और रुकिए। घर परिवार की स्थितियां आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी तेज़ रहेगी। सभी लोगों की बातों को, भावनाओं को आप बड़ी चालाकी से समझ जाएंगे। शत्रु भी आपके संग चालें चलेगा, उसको भी आप समझ जाएंगे। चाहे आपका भाई हो या आपका शत्रु हो, आप उनकी चालाकियों को समझ जाएंगे और उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। माता से आपके मनमुटाव हो सकते हैं या फिर माता का स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है। धन आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये वाले दिन भी आपके लिए 28 तारीख आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 28 तारीख की जो स्टार्टिंग होएगी वो थोड़ी सी मध्यम होएगी, परंतु शाम तक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आप बहुत ही अपने आप को बहुत ही महान और अपने आप को बड़प्पन लाते हुए दूसरों से व्यवहार करेंगे, दूसरों का भला सोचेंगे। वैवाहिक जीवन में भी इस समय आपको स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिए और स्टूडेंट्स को लक्ष्य बना के, गोल बना के आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग से और भटकाव से बचना बहुत ही ज़रूरी है। लव लाइफ के अंदर शांत रहें, चीज़ें आपके अनुसार सब कुछ होती चली जाएगी। अब बात करते हैं 28 तारीख की रात से। 28 तारीख की रात और 29 तारीख, तो 28 और 29 और 38, तो 28 की रात से ही टाइम बदल जाएगा। चंद्रमा चले जाएंगे 5th हाउस में।
तो 29 और 30 तक यहीं रहेंगे। तो ये अंतिम जो हिस्सा है हफ्ते का, ये आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। अंतिम पार्ट है इस, जो लक्ष्मी योग भी बन रहा है, राजयोग भी बन रहा है। इस समय आपका तनाव कम होएगा और अनुकूलता भी आपको थोड़ी सी प्राप्त होगी। थोड़ा सा तनाव इसलिए रह सकता है क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड अधिक रहेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें। व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होएगा। समय सुधरेगा अवश्य ही। ये स्टार्टिंग थोड़ी सी मध्यम रहेगा, परंतु समय अवश्य ही सुधर जाएगा। आलस्य को इस समय त्याग के चलना है आपको। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना। नए नए व्यापार के आइडिया आपके अंदर आ सकते हैं, जिनको लागू करने के लिए आप प्लानिंग करें। अच्छा है आपके लिए ये वाले दिन भी। धन की स्थिति भी आपके लिए ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको किसी भी तरह के नेतागिरी में और राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, वरना उनको वह नुकसान हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप भी इन 2 दिनों के अंदर आपको अपने पार्टनर की भावनाओं और उनकी एक्सेप्टेशन का ध्यान में रखते हुए ही व्यवहार करना चाहिए और ज़्यादा ओवर एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जो चल रहा है उसी को सहज रूप से आप स्वीकार करके चलें। वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनी हुई है। उन मतभेदों को भुला करके, उन मतभेदों को न उठा करके ही आगे बढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि दिन आपके लिए इस टाइप का है कि वो दिन सुधरता हुआ चल रहा है। तो आप सुधार की ओर आगे बढ़ें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को आपके कार्यों में गति आएगी। सरकार से आपको लाभ होएगा। लॉटरी, शेयर, सट्टा से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोनों ही दिन 29 और 30 तारीख दोनों ही दिन आपको लॉटरी, शेयर, सट्टा, क्योंकि 5वां स्थान है तो आय में प्राप्ति होगी। शेयर, सट्टा, लॉटरी में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो वहाँ आपको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो। बड़े भाई से भी आपको इस समय सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि अपने भाइयों से इस समय सावधान रहें, क्योंकि भाई आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ रणनीति बना रहे हैं, जिसके कई पहलुओं से आप अनजान हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपके संग किसी भी प्रकार का धोखा न हो। बहुत ही चालाकी के साथ आगे बढ़ें। वृश्चिक राशि वालों का समय इसी टाइप का चल रहा है कि उनके संग कुछ न कुछ गड़बड़ परिवार के लोगों के द्वारा या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के अंदर हो सकती है। अपने ज़रूरी दस्तावेजों को संभाल के रखें। कागजों पे साइन करना है तो बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि इस समय आपका चंद्रमा की गोचर इस टाइप की है कि आप काफ़ी मेहनती पराक्रमी रहेंगे। अटके हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो रहे हैं और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है तो वहाँ फ़ायदा हो रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपका पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, परंतु फिर भी बड़े भाइयों से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। छोटे भाई हैं तो उनसे भी सावधान होकर चलें। तो ये दिन थोड़े से आपको अपने परिवार के भाइयों से और उनसे सावधानी रह के बिताने हैं। किसी भी तरह से अपने ज़रूरी दस्तावेज आप शेयर न करें, आधार कार्ड वगैरह। अब 1 अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर का दिन आपको मानसिक शांति देगा। थोड़ा सा स्थितियाँ पक्ष में होएगी। आपकी जीत होने ही वाली है, ये समझ लीजिए, छल और चालाकी से। और बहुत ही अपनी इंट्यूशन पावर का जो आपको मिल रही थी उसका इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे, लोगों के जाल षड्यंत्र से फंसने से बच जाएंगे और आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। कर्ज की भी मुक्ति इस समय होती हुई दिख रही है। परिवार के लोग जो आपका धन का मिसयूज़ कर रहे थे, आपकी स्थितियों का, आपकी जो भी चीज़ है आपकी, उनका मिसयूज़ कर रहे थे, चालाकी के साथ आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, उन सबका आपको बिल्कुल बेखूबी अच्छी तरह से पता चल जाएगा और आप उनको जवाब भी देंगे। पर मेरा मानना है कि इस समय जवाब न देके शांति से उनको अटकाए रखें और उनकी चालाकियों को भांपते हुए अपने आप को सतर्क सावधान बनाते हुए आगे चलें। उनको एहसास न होने दें कि आपको उनकी चालों का पता चल गया है। इस तरह से आप अपना बिहेवियर रखें और किसी भी तरह के नुकसान से अपने आप को बचा के रखें। ज़रूरी जो भी हिदायतें हैं उनका पालन करते हुए अपने सामने वाले की चालाकी को समझ करके व्यवहार करते हुए चलें। तो इस तरह से वृश्चिक राशि वालों को दिन चल रहा है। इस पूरे सप्ताह अगर देखें तो क्या चीज़ है जो आपका काम बिगाड़ सकती है, वो यही है वाणी पे संयम। क्योंकि आपके संग कुछ न कुछ गलत लोग जुड़ेंगे ही जो आपके साथ गलत करेंगे। तो अपनी वाणी पे संयम बना के चलें। आपने अपने वाणी पे संयम खो दिया तो ये मान के चलिए कि आपका बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। वर्क प्लेस पे भी अधिकारियों से बातचीत करते समय ध्यान रखें, वरना वहाँ गलतफहमी हो सकती है। घर में भी आप कार्य कर रहे हैं तो करें, परंतु घर से अगर बाहर के आपका कार्य है, वर्क प्लेस बाहर का है, तो घर के कामों से ज़्यादा बाहर के कार्यों को इम्पोर्टेंस दें। इससे आपकी आर्थिक उन्नति होगी। पूरे सप्ताह में कुछ गलती आपसे अवश्य ही होगी जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। उपाय क्या करें कि आपके लिए बेहतर से बेहतर समय बीतता हुआ नजर आ जाए। इस समय
सिर्फ एक ही उपाय है जो आपके काम करेगा, वो ये है कि आप हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ लगातार करें। प्रातः उठते ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम को हनुमान अष्टक का पाठ करें, या दोनों का एक संग पाठ करें। ये पाठ करने से आपको काफ़ी विवेक की सहारा मिलेगा और विवेक के माध्यम से आपके रास्ते सफल होंगे। किसी पे दुनिया में किसी पे विश्वास न करें, सिर्फ आप एक ही बात बोलें कि हे हनुमान जी, मुझे दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं है, बस आप मेरे साथ रहें। आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे हर कार्य को बुद्धि विवेक से सही कर देंगे, और मेरी बुद्धि को सही रखेंगे तो मेरे हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सिर्फ हनुमान जी के साथ की प्रार्थना करें, इसी से आपके कार्य बनेंगे। बाकी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए इस समय श्रेष्ठ, लाभकारी और धनदायक स्थितियां पैदा करने का होगा, क्योंकि ये सप्ताह इस टाइप का बन रहा है कि धन के मार्ग की रुकावटें दूर होगी ही होगी। अवश्य करें उपाय और अपने जीवन को खुशहाल समृद्धिशाली बनाएं। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें। आपका जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।